दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में एक पेड़ के नीचे बंसी बजा रहे थे, तो उनकी तरफ एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। तो प्रभु हाथ फेरते हुए बोले, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों हो? तभी उसके पीछे एक शिकारी दौड़ता हुआ आया और बोला, इस पर मेरा अधिकार है, इसे मुझे दें। तब प्रभु बोले, हर जीवित प्राणी पर उसका खुद का अधिकार होता है। शिकारी क्रोधित हुआ बोला, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। प्रभु बोले, यह पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, तुम धर्म को नहीं जानते? शिकारी बोला, मैं आपके जितना शिक्षित तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे भूख लगी है और मैं इसे पकाकर खाऊंगा। और वैसे भी मैं इस जीव को बंधन से मुक्त करना चाहता हूँ। इसे नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, इस शिकारी की मांस खाने से बुद्धि तामसी हो गई है। अभी मैं इसे जो भी समझाऊंगा वह इसकी समझ से बाहर है। तब प्रभु बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसके बाद तुम खुद ही निश्चय करना कि तुम ये गलत कर रहे हो या सही। तब शिकारी सोचा, कथा सुनने में क्या हर्ज है, मांस तो मुझे खाना ही है। प्रभु बोले, एक बार मगध में अन्न संकट खड़ा हो गया तो राजा को चिंता हुई कि यदि समस्या का शीघ्र उपाय नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा। सम्राट ने अपने राज्य सभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? तब मंत्रीगण सोच में डूब गए। चावल, गेहूं, आलू आदि को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। प्रकृति प्रकोप में यह और भी चिंता का विषय बन जाता है। तब शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार करने के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। तभी सामंतों ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन राज्य के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री, आपकी क्या राय है? मंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि यह कथन सही है। मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इसके खाने को लेकर मैं अपने विचार कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका तो नहीं? सामंत ने कहा। तब प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। प्रधानमंत्री ने कहा, किसी शक्तिशाली व्यक्ति का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे अधिक विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। एक बड़ी जागीर भी आप ले सकते हैं। बस आपका हृदय का 2 तोला मांस चाहिए और राजा की जान बच जाएगी। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सामंत बोला, जब जीवित ही नहीं रहूंगा तो इन मुद्राओं का क्या करूंगा और जागीर को लेकर क्या करूंगा? और वह झटपट अंदर भागा और 1 लाख मुद्रा लेकर आया। मुद्राएं देखकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लो, लेकिन मुझे जाने दें, यह बात किसी को पता ना चले। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री समझ चुके थे, वह उसे थोड़ी मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपका कद काठी महाराज से काफी मिलता जुलता है, इसलिए राजवेद में खास तौर पर आपका नाम लिया है। आपके दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ। खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से राजा को न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। वह वहां से भागने वाला था, पर तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की,
प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद क्या सिंहासन फिर भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर सवार होने लगा तभी आवाज आई, तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कह के घोड़े पर छलांग मारकर बैठ गया। वह अभी चलने वाला ही था कि प्रधानमंत्री बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर रहो, मैं किसी और को मनाने का प्रयास करता हूँ। और प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के जाने के बाद सामंत के अंदर कुछ जान आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। इधर प्रधानमंत्री मुद्रा लेकर सभी सामंतों के घर गया और राजा के लिए 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री को दी। इस तरह प्रधानमंत्री ने लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले पहुंच गए। सभी जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं। आखिर अपना हृदय का मांस देने के लिए कौन सा सामंत तैयार हुआ। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें बीमार दिखाई नहीं दिया। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। सबके मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये मुद्राएं किसके लिए और कहाँ से आई है। राजा ने सारी बात पूछी तो प्रधानमंत्री ने कहा, ये सारी धनराशि सामंतों ने अपनी जान बचाने के लिए दी है और सारी बात विस्तार से बताई। अब आप ही विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और कहा कि ये स्वर्ण मुद्राएं श्रमिकों के कल्याण के लिए लगाई जाए। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेतों में फसल लहराने लगी। इस प्रकार राज्य में खाद्य संकट दूर हुआ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के माध्यम से समझाना चाहते हैं, हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। यदि संसार के संबंधों से मुक्त कराने का यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी गलत है। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ सिर्फ मानव का रक्त बहता है, बल्कि जहाँ अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए, वह भी एक बर्बरता ही है। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे कारण तड़पता है तो उसका श्राप हमें इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्मों तक भी भोगना पड़ता है। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हुआ और वह जाना कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। दोस्तों, मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि एक इंसान को मरते समय जितनी तकलीफ होती है उतनी ही तकलीफ एक जानवर को भी होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि जीव हत्या से बचें। जय श्री कृष्ण। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।